डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, इसको आज हम स्टडी करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेटे, ये टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी चीज़ की हैबिट को, किसी चीज़ की रेगुलरिटी को, किसी चीज़ की क्वालिटी, खूबी को या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हमने बयान करना हो तो हम इस टेंस का सहारा लेते हैं। इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो उस लिहाज में सब्जेक्ट के फॉर्म बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए जैसे डॉक्टर, अ नर्स, अ टीचर, असलम, अकबर, तो इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का इजाफा करते हैं और बाकी किसी के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सबसे पहले जहन में बिठा लेना कि इंग्लिश सेंटेंस में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे सबसे पहले आएगा जी सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब उर्दू को अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। अब इसी तरह से जब आपको कहा जाता है कि भाई उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, तो ये जो स्ट्रक्चर है दोनों किस्म की लैंग्वेजेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, अगर हमें इसकी समझ आ जाती है तो फिर ईजी हो जाता है। जब हम उर्दू में एक सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें सब्जेक्ट शुरू में आएगा, जैसे मैं एक सेब खाता हूँ। अब आपने देखा जो खाने वाला है वो सबसे पहले आ गया और जो वो सब्जेक्ट एक्शन करता है वो एंड पे आ गया, खाता हूँ, और जो चीज़ खाई जाती है ऑब्जेक्ट वो दरमियान में आ गया। अब हमने जब इंग्लिश में इसे करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट चाहिए, तो वो उर्दू फिक्रे के शुरू में हमें मिल जाता है। फिर हमें चाहिए वर्ब चाहिए, तो हम उर्दू फिक्रे के एंड में चले जाते हैं, खाता हूँ कि इंग्लिश लगाते हैं तो आई ईट लगा देंगे। और अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो वो उर्दू फिक्रे के सेंटर में आप आ जाएंगे और वहाँ से एन एप्पल लिखेंगे, तो आई ईट एन एप्पल। तो बेटे ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका बता दिया, मैंने कुछ इधर लिखा भी हुआ है, इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। जैसे हम ये कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसकी उर्दू फिक्रे में जो पहचान होती है कि उसके आखिर में ता है, ती है, ती है वगैरह आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ की खूबी, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई क्वालिटी किसी चीज़ की, कोई हैबिट जाहिर करनी हो तो हम इस टेंस को और ये बार बार या कसरत से ये हैपनिंग जो होती है उसके लिए हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें देखिए मैंने अभी बताया आपको कि स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। स्ट्रक्चर ऑफ उर्दू सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है। अब उर्दू फिक्रात का जब अंग्रेजी में तर्जुमा किया जाता है तो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हम फेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म पहले फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे मैंने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन के बाद फेल की पहली फॉर्म में एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। अब जैसे एक सेंटेंस है कि हम रोजाना स्कूल जाते हैं, तो वी गो टू स्कूल डेली, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो अब ये देखिए शुरू में ये सब्जेक्ट है तो हमने वो की ही लगा दिया, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अब एंड पे फिक्र के देखा पढ़ाना इसकी हमें टीच आ गई, तो जब ही के बाद हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ऐसे ये इसका इजाफा करेंगे, तो ही टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बच्चे गलियों में शोर करते हैं, चिल्ड्रन मेक्स अ नॉइज इन द स्ट्रीट। अभी आप इसको देखें, दोबारा अपने बेटे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा कि भाई आप इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि आपके जहन में अच्छी तरह से बात बैठ गई। और बस ये जहन में रखना है कि अगर यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ तो आपने प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी। दूसरी बात जो इसमें याद रखने वाली वो है कि अगर प्रोनाउन थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, थर्ड पर सिंगुलर आ जाता है या सिंगुलर पे नाउन आ जाता है, तो उसमें सिर्फ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का इजाफा करना है। अब अगर
ई एस का इजाफा किधर करेंगे? अगर कोई वर्ड जो है, जो वर्ब डबल एस पे खत्म हो, एस पे खत्म हो, सी एच पे खत्म हो, एस एच आए उसके एंड पे, ओ आ जाए, तो आप क्या करेंगे? इनके आगे ई ऐसे जो वर्ब होंगे जो इन हरूफ पे खत्म हो रहे हैं उनके आगे ई एस लगाएंगे और वो वर्ब जो है डबल सेलेबल हो जाएगा, उसमें दो जोड़ हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं विश, तो जब हम इसमें ई एस का इजाफा करेंगे तो डबल जोड़ हो जाएगा, विशेस, सेलेबल डबल सेलेबल हो गया, ठीक है। लेकिन आम जो इनके अलावा जो वर्ब आते हैं उनके एंड पे कोई और हरफ आते हैं तो उनमें सिर्फ आप एस का इजाफा करेंगे तो इस वजह से वो रहता सिंगल सेलेबल ही है। जैसे ब्रेक, ब्रेक्स, रन, रन्स। तो आपने ये देखा कि इसमें कोई फर्क, इसके सेलेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे तुम मेरी मदद नहीं करते हो, इधर हो जाएगा यू डू नॉट हेल्प मी। इसी तरह असलम डज नॉट टीच उर्दू। We do not fly a kite। तो बेटे ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, मैंने सिर्फ इनके उर्दू नहीं लिखी, इंग्लिश लिख दी है और उर्दू मैं वैसे बता देता हूँ। यू डू नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करते हैं। असलम डज नॉट टीच उर्दू, असलम उर्दू नहीं पढ़ाता है। वी डू नॉट फ्लाई अ काइट, हम एक पतंग नहीं उड़ाते। तो अब आपने देखा कि आपने अपने पास से डू नॉट या डज नॉट का इजाफा किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और जब आपने डज नॉट लगाया तो फिर आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस का इजाफा आपने नहीं किया, क्योंकि एक काम को हम रिपीट नहीं करते किसी एक सेंटेंस में। तो ये आपने जो किए हैं ये कौन से सेंटेंसेस से? नेगेटिव। अब हम करेंगे जी इंट्रोगेटिव, या ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें बेटे क्या है कि आप जो हेल्पिंग वर्ब आपने सीखा है, इसमें लगाया है डू नॉट, डू लगाया है या डज लगाया है, तो आप जब इसके इंट्रोगेटिव करेंगे तो वो डू या डज जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। डज आई डू आई रन अ रेस, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। अब इसी तरह डज शी वॉश डिशेज, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डू वी लर्न आवर लेसन। तो इस तरह से आपने बेटा देखा कि हमने इनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सारे सीख लिए हैं। और अब मेरा ख्याल है कि ऐसी बात आपके जहन में नहीं रह गई होगी जो आपको समझ आई होगी, और आपके जहन में कब रह सकेंगे? जब आप इनको रिवाइज करेंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो चाहे 100 दफ़ा कोई टीचर समझाए तो वो एक दिन से ज़्यादा आपके जहन में नहीं रहेंगे। तो जब आप अपने जहन में से रखना चाहते हैं तो इसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस करें। तो अगर आप ये शुरू में अभी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर सारी ज़िंदगी जो है इन्हीं के ऊपर आगे सारी फाउंडेशन जो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की वो बननी है। तो आपने बड़ी तवज्जो से इनको करना, और आपके पास जो ग्रामर है आप इसके ये हेल्प लेंगे तो वहाँ से उसकी सेंटेंसेस जो हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे। इस तरह हम जो कंटिन्यूस के भी करेंगे तो 6 लेक्चर होंगे। तो आप तवज्जो से ये सुनते रहिएगा। ओके जी, होप यू अंडरस्टैंड।